दोस्तों, ये यूनिवर्स रहस्यमय चीज़ों से भरा हुआ है। ये देखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ आपको लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ मिले ना मिले, लेकिन लाइफ खत्म होने की लाखों पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर मिलेगी। क्या आप एक ऐसे तूफान की कल्पना कर सकते हैं जो पूरी धरती को अपने अंदर समा सकता है? ऐसा ही एक खतरनाक तूफान है जुपिटर का द ग्रेट रेड स्पॉट। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक स्टॉर्म में से एक माना जाता है। अगर धरती से इसका कंपैरिजन करें तो ये ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी धरती समा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये ग्रेट रेड स्पॉट कैसे बना और इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जाता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। ग्रेट रेड स्पॉट एक ऐसा तूफान है जो कई सालों से जुपिटर पर चल रहा है। 17वीं शताब्दी के एस्ट्रोनॉमर कैसिनी और रॉबर्ट हुक ने पहली बार ये बताया था कि जुपिटर की सतह पर एक जाइंट स्पॉट मौजूद है। इससे पता चलता है कि यह विशाल रेड स्पॉट 17वीं शताब्दी से जुपिटर पर मौजूद है। इसे ग्रेट रेड स्पॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेलीस्कोप से देखने पर यह जुपिटर ग्रह पर एक लाल धब्बे की तरह दिखाई देता है। जरा इसके कलर को देखिए। ग्रेट रेड स्पॉट कहने को तो उन्हीं गैसेस का बना है जो जुपिटर के ब्राउन क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसका कलर ब्राउन नहीं बल्कि रेड है। वैज्ञानिकों का मानना है ग्रेट रेड स्पॉट के सुपरफास्ट हरिकेन के कारण जुपिटर के इनर एटमॉस्फेयर में मौजूद चीजें बाहर की ओर आती है और यहाँ वो सूरज से आने वाली यूवी रेस से रिएक्शन करके थोलिन्स नाम के सब्सटेंस को बनाती है। इसी सब्सटेंस के कारण जुपिटर के रेड स्पॉट को अपना कलर मिलता है। ग्रेट रेड स्पॉट का सबसे ऊपरी भाग काफी ठंडा है। ऊपरी भाग के ठंडे होने का कारण है इस पे चल रहा तूफान। इस विशाल तूफान के कारण ठंडी हवाएं ग्रेट रेड स्पॉट के ऊपरी भाग में पहुंच जाती है, जिसके कारण इसकी ऊपरी सतह में बादलों की एक मोटी परत की बनावट हो जाती है। आप ग्रेट रेड स्पॉट में जितना गहराई में जाते रहोगे उतना ही तापमान बढ़ता रहेगा, यानी ग्रेट रेड स्पॉट के बवंडर की नींव बहुत गर्म है। आखिरकार ये भी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि ग्रेट रेड स्पॉट का अंतर्भाग गर्म है कि नहीं। यह तूफान जुपिटर के एटमॉस्फेयर में इक्वेटर के यानी कि भूमध्य रेखा के 22 डिग्री साउथ में स्थित है। ये एक एंटी साइक्लोनिक तूफान है जो हाई प्रेशर एरिया में बनते हैं। ये रेड स्पॉट एक पूरा रोटेशन करने में 6 अर्थ डेज लेता है। क्योंकि भले ही ये तूफान बहुत बड़ा हो, लेकिन इसके आसपास की जेट वेव्स इस तूफान को अलग अलग गति से चलाती है, यानी कि इस तूफान के सभी हिस्से समान गति से नहीं चलते हैं। इन फैक्टर्स ने तूफान की गति को काफ़ी धीमा कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब से इस स्पॉट की खोज की गई है तब से ये जुपिटर ग्रह पर सिर्फ 10 बार घूम चुका है, यानी कि चक्कर लगा चुका है। ये स्पॉट चलता तो रहता है लेकिन जुपिटर के भूमध्य रेखा से समान दूरी पर ही रहता है। 25 फरवरी साल 1979 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार जुपिटर की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ली थी। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने यह तस्वीरें तब खींची थी जब ये जुपिटर ग्रह से 92 लाख किलोमीटर दूर था। अगर बात करें हमारे ग्रह की तो यहाँ तूफानों में नॉर्मली 156 मील प्रति घंटे और उससे तेज रफ्तार की हवाएं होती हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जुपिटर के दी ग्रेट रेड स्पॉट में चलने वाली हवाओं की रफ्तार लगभग 270 से 450 मील प्रति घंटा होती है, यानी यहाँ हमारे ग्रह पर चलने वाली सबसे तेज तूफानी हवाओं में से भी 1.5 गुना ज़्यादा तेज रफ्तार की तूफानी हवाएं चलती हैं। साल 2017 में नॉर्दर्न अमेरिका में इर्मा नाम का एक हरिकेन आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी और करीब 134 लोगों की जान भी ले ली थी। आउटर स्पेस से देखने पर हरिकेन इर्मा भी धरती की सरफेस पर ग्रेट रेड स्पॉट जैसा ही लग रहा था। इवन ये ग्रेट रेड स्पॉट की तरह ही काउंटर ब्लॉक और रोटेट कर रहा था, पर इसकी विंड स्पीड ग्रेट रेड स्पॉट के कंपैरिजन में बहुत ही कम थी। हरिकेन इर्मा की हाईएस्ट विंड स्पीड 285 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के तूफान की विंड स्पीड 640 किलोमीटर पर आवर रीच कर सकती है। पर धरती के हरिकेन के ऑपोजिट ये 1-2 दिन नहीं बल्कि कई सेंचुरी से जुपिटर पर मौजूद है। यही चीज जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को दूसरे तूफानों से अलग बनाती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जुपिटर पर कोई जमीन नहीं है और वो एक गैस से बना प्लेनेट है। इस कारण इसकी अलग अलग लेयर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है। जाइंट रेड स्पॉट के दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 जेट स्ट्रीम्स तेजी से ट्रैवल कर रही है। पर ऑपोजिट बहते इन गैसियस स्पैन ने आज से करीब 400 साल पहले जुपिटर के साउदर्न हेमिस्फीयर में इस बवंडर को क्रिएट किया था और इन्हीं के कारण ये तूफान सर्कुलर मोशन कर रहा है।
लेकिन ये उसे आगे ना ले जाते हुए एक ही जगह पर लगातार घुमाती रहती है। हमारी धरती पर स्टॉर्म्स को हीट सूर्य की रोशनी की वजह से मिलती है, जो नॉर्मली 30 से 35 डिग्री तक होती है, लेकिन जुपिटर ग्रह के तूफानों को पावर मिलती है इसके कोर के हीट से, जिसका टेम्परेचर लगभग 50,000 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए जुपिटर का कोर सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे हॉटेस्ट कोर है आफ्टर द सन। मतलब ये स्टॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर वैज्ञानिकों की बात मानी जाए तो यह तूफान यानी कि द ग्रेट रेड स्पॉट अब सिकुड़ रहा है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब इस जाइंट रेड स्पॉट के साइज का अंदाज़ा लगाया गया था, तब इसका साइज 40,000 किलोमीटर था, यानी इसके अंदर उस समय पृथ्वी जैसे 2 ग्रह समा सकते थे। लेकिन जब 1989 में वॉयेजर 2 वहाँ गया, तब इसका साइज आधा ही बचा था। और आज के समय में नासा द्वारा भेजे गए जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में लगभग 3 सालों से भी ज़्यादा समय तक चक्कर लगाया और वैज्ञानिकों को बहुत सी जानकारियाँ भी दी। सन 2017 में ये स्पेसक्राफ्ट इस तूफान में छाए रहने वाले बादलों से लगभग 2200 मील ऊपर पहुंच गया था। यह सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला पहला मैन मेड स्पेसक्राफ्ट है। जूनो स्पेसक्राफ्ट से मिली जानकारी से वैज्ञानिकों को पता चला कि यह तूफान 200 मील से भी अधिक गहरा है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये तूफान तेजी से सिकुड़ रहा है, जो हर साल करीब 1000 किलोमीटर एरिया के रेट से छोटा होता जा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में ये तूफान हम नहीं देख पाएंगे। जाइंट रेड स्पॉट की श्रिंक होने की प्रोसेस कई सालों से ऑब्जर्व की जा रही है, पर वैज्ञानिकों को इसका कोई वैलिड रीजन नज़र नहीं आया है। आज जूनो को लॉन्च हुए पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन जुपिटर आज के समय में भी सारे सीक्रेट्स छुपा के बैठा है। जूनो ने सिर्फ जुपिटर के सरफेस को ही स्टडी किया। इससे हमें ये समझ आता है कि अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें अभी बहुत सी चीज़ें जानना बाकी है। तो दोस्तों, जुपिटर पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और अगर सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।